We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. युद्ध को लेकर तमाम राज्यों को निर्देश जारी कर दिया गया है कि वो जो है अपनी तैयारी पूरी रखें। होम मिनिस्टर अमित शाह ने ये निर्देश जारी किए हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस बीच चाइना ने भी अपनी बात रखी और उसने ये साफ किया है कि वो पाकिस्तान के साथ है। इस पर डिफेंस एक्सपर्ट ने भी अपनी बात रखी और सबसे बड़ा सवाल यहाँ निकल कर ये आ रहा है कि आखिर चाइना क्यों चाहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच महायुद्ध हो। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ न्यूज़ रूम से शेखर सर जुड़े हैं। आपको समझाएंगे कि आखिर चाइना इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है, जहाँ तमाम देश जो है वो चाहता है कि जो ये युद्ध हो वो ना हो। सर, क्यों आखिर इतना चाइना जो है अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है? देखिए, इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि रविंदर जी हैं जो आगे जुड़ेंगे वो बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो अपडेट इसमें ये है कि कई राज्यों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि युद्ध को लेकर जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उनको करें। इसे लेकर बाकायदा अलग अलग पॉइंट्स में बताया गया। जैसे कि ये बताया गया कि हमले के वक्त जो अलर्ट का सायरन बजता है उसे लेकर लोगों को अब जागरूक किया जाए। जो नागरिक हैं, छात्र हैं, उनको शामिल कर एक तरीके से एक मॉक ड्रिल जो है वो चलाई जाए। इसके बाद जो ब्लैकआउट करना है उसे लेकर भी तैयारी की जाए। जो और ज़रूरी चीज़ें जो हैं उनको किया जाए। तो ये गृह मंत्रालय की तरफ से आधिकारिक तौर पर अब इसे जारी कर दिया गया है। सभी राज्यों को कह दिया गया है कि इसको लेकर आप तैयारी पूरी रखें। और इसी बीच जो है वो चीन का भी बयान सामने आया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई सारे जो देश हैं वो अलग अलग तरीके से इस पर अपना अपना समर्थन जो है अपनी सहूलियत के हिसाब से दे रहे हैं। जिसमें चीन का जो बयान आया है, चीन का बयान ये है, चीन ने कहा कि चीन हमेशा दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए पाकिस्तान का समर्थन करेगा। तो जो राष्ट्रपति हैं पाकिस्तान के आसिफ अली जरदारी, उनसे मुलाकात हुई थी चीन के एनवॉय की। वहां पर जो बात हुई है उसके आधार पर चीन जो है अब इस मामले में खुलकर सामने आया है। दक्षिण एशिया की साउथ एशिया की जो बात होती है ये भारत का ही और पाकिस्तान का जो रीजन है ये इसी रीजन को कहते हैं। और इसी कड़ी में चीन ने अब खुलकर इसे बात कह दी है। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि जो रविंद्र सचदेवा है डिफेंस एक्सपर्ट, उन्होंने साफ किया है कि चीन दरअसल जहां तमाम देश चाहते हैं कि युद्ध टल जाए और इस जो दुनिया है वो एक और युद्ध के मुहाने पे ना जाए, इसे लेकर रविंद्र सचदेव ने साफ किया है कि चीन जो है दरअसल चाहता है कि ये युद्ध हो। अब चीन को क्या फायदा है इस युद्ध से, वो रविंद्र से सुनते हैं। क्योंकि अगर बड़ी जंग हो गई तो इंडिया में पॉलिटिकल एनवायरनमेंट गड़बड़ाएगा। लॉ एंड जो भी आप कहिए वॉर जोन में। ऐसे में जो चाइना से कंपनीज आ रही थी इंडिया, जो ट्रंप का टैरिफ प्लान के द्वारा कि भाई चाइना से ट्रेड हटाओ और इंडिया भेजो, दूसरी जगहों भेजो, वो फेल हो जाएगा। क्योंकि एक वॉर जोन, वॉर कंट्री में इन्वेस्टर्स आने से हिचकिचाएंगे। तो ट्रंप की जो ऑब्जेक्टिव है कि चाइना को घुटनों पे ला दो ट्रेड के मामले में, वो सक्सीड नहीं हो पाएगी, क्योंकि चाइना से अमेरिकन कंपनीज हिंदुस्तान नहीं आ पाएंगी। तो अमेरिका का नुकसान है कि अगर जंग बड़ी हो। इसलिए हम टिट फॉर टैट करेंगे, बट पाकिस्तान को आप दबाइए कि उसका रिएक्शन हमारे खिलाफ बड़ा ना हो। यह डेफिनेटली करा जा रहा है। पाकिस्तान ये दिखाना चाह रहा है कि वो लड़ेगा। वन सेकेंडली, ऐसे में बहुत बार ये होता है इस कवर में, इस कन्फ्यूजन में जब फायरिंग्स हो रही होती हैं, पाकिस्तान से आतंकी एक्सट्रीमिस्ट भारत के अंदर आ जाते हैं, उनको कवर देने के लिए भी ये होता है। और तीसरी बात, मिलिट्री अपना प्रोपेगेंडा अपने देश के अंदर चला रही है कि देखो भारत हम पे अटैक कर रहा है और हम लड़ रहे हैं, तो हमारी अवाम तुम हमारे साथ खड़े हो। ये मिलिट्री का प्रोपेगेंडा का बेसिस भी है पाकिस्तानी। मैं बहुत समय से ये कहता हूँ, अभी हम इंस्टाग्राम वगैरह ब्लॉक कर रहे हैं, यूट्यूब ब्लॉक कर रहे हैं। हम करना क्या चाह रहे हैं? हम पाकिस्तान बॉयकॉट करना चाह रहे हैं, चलाना चाह रहे हैं। और मेरे विचार से अब दुनिया में ये मैसेज जाना चाहिए कि बॉयकॉट पाकिस्तान। जो भारतीय डायस्पोरा है दुनिया भर में, वो तो कुछ ना कुछ कदम उठाएगा। भाई ट्रेडिंग कुछ कम कर देगा पाकिस्तान से, ओके, बिजनेस शायद कुछ कम कर दे। दूसरे देशों की सरकार को हमें एक क्लियर कट स्लोगन देना है कि बॉयकॉट पाकिस्तान, और उससे पाकिस्तान के ट्रेड और छवि पे बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो ये इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह ब्लॉक करके हम बॉयकॉट पाकिस्तान की मुहिम को मेरे ख्याल से चालू कर रहे हैं। देखिए, FATF की ग्रे लिस्ट में जाएगा पाकिस्तान, कुछ असर पड़ता है उसका बैंकिंग इत्यादि पे, बट मेरे विचार से वक्त है कि FATF पे तो करें, हमें IMF से डील करना चाहिए। और IMF से हमें कहना चाहिए दो बातें, कि आप पाकिस्तान की सरकार को दबाओ कि वो जंग ना करे, क्योंकि उसने अगर जंग करी तो जो आपने लोन दे रखे हैं वो आपके लोन तो गए, फिर
भाई आपके लोन कब वापस होंगे अगर पाकिस्तान जंग में चला जाता है? तो इसलिए IMF पाकिस्तान पर आप प्रेशर डालो कि वो जंग को बढ़ाए ना। वही बात हमारी पॉलिसी है टिट फॉर टैट की, उसने हम पे अटैक किया तो हम एक अटैक करेंगे, आप पाकिस्तान को दबाओ कि वो भारत के खिलाफ बड़ा एक्शन ना ले। दैट इज वन रिएक्शन, राइट, क्योंकि फिर तो बड़ी जंग हो जाएगी। दूसरा, आप जो फ्यूचर में लोन्स देते हो उन लोन्स में कंडीशन लगाओ कि पाकिस्तान आतंक को रोके। IMF में प्रॉब्लम ये होगी कि ये जो हम शर्तें देंगे उसमें चाइना भी उनके गवर्निंग बोर्ड में है, राइट, तो चाइना उस चीज़ को वीटो करेगा। पर करने दो चाइना को वीटो, चाइना बेनकाब होगा। अभी तक IMF में जो हो रहा है उस पर अगर हमें प्रेशर डालना है तो इस तरह के हमें कदम उठाने पड़ेंगे। कुछ कदम सक्सीड भी हो सकते हैं, कुछ पे चाइना वीटो करेगा, बट हमें ये मामला आगे बढ़ाना है, IMF पे प्रेशर डालना है हमें। तो आपने डिफेंस एक्सपर्ट रविंद्र सचदेव को सुना, उन्होंने अपनी बातें रखी, उन्होंने बताया कि आखिर चीन इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है। तो वहीं अमेरिका और तमाम जो देश हैं वो सीधे तौर पर भारत के साथ खड़े। लेकिन इस खबर पर जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।